हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह हम तैयार होके जा रहे थे माँ बावे वाली माता के मंदिर, क्योंकि अद्वैत बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तो मैंने सोचा था कि जब भी अद्वैत थोड़ा अपनी कंडीशन थोड़ी बेटर होगी तो इसे माँ बावे वाली माता के मंदिर लेके जाऊंगी। तो आज मैं वही सोचा था कि माता के मंदिर जाना है, पर जैसे हम यहाँ पे बावे में पहुँचे तो मंदिर जो था बंद हो गया था। रेगुलर टाइम पे 1 से 2 के बीच में मंदिर जो है बंद होता है, और 1 घंटा मैं बच्चों के साथ बाहर वेट नहीं कर सकती थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम यहाँ से निकल गए थे महामाया टेम्पल के लिए। बावे वाली मंदिर से महामाया टेम्पल का डिस्टेंस थोड़ा ही दूर है, तो हम मोस्टली जब बावे में टाइम लग जाता तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मतलब कि एक सेफ प्लेस भी है, इतनी गर्मी भी नहीं है और अच्छे से माता के दर्शन भी हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई थी, और देखो कितना अच्छा बन गया है ये। पहले ये इतना अच्छा नहीं था और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है भीड़ भी बढ़े जा रही है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। पहले यहाँ पे कोई नहीं होता था। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखो ये कितना सुंदर है और कितना साफ है। कुछ भी मतलब कि वैसा आगे पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब नेगेटिव वाइब देगा। इतनी पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, मतलब इतनी रिलैक्सिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग तो मुझे ये नवग्रह लगते हैं, जो कि मैंने कभी भी नहीं देखे थे मंदिरों में, पर यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पे बच्चों को लेके मैं बैठ गई थी यहाँ ग्राउंड पे, और देखो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा थी यहाँ पे, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। मैंने सुबह बाल ऐसे ही रखे थे क्योंकि मैंने मॉर्निंग में हेड वॉश किया था और नॉट नहीं बनाई थी, कोई भी रबर बैंड नहीं लाया था। तो मैंने थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अपने ही जो स्कार्फ के साथ अपने बालों को नॉट लगा ली थी, क्योंकि बार बार कियान के फेस पे बाल आ रहे थे और कियान जो है थोड़ा इरिटेट हो रहा था। यहाँ पे देखो मैंने इसे क्रॉल करने के लिए छोड़ा था, पर इसने की नहीं क्रॉल, क्योंकि ये क्रॉलिंग करता नहीं है। पर मैंने सोचा था कि चलो ये थोड़ा सा इसे थोड़ी आदत होगी, बट ये 10 मिनट के बाद थक जाता है। तो इसे जैसे ऐसे रखो तो 2 मिनट के बाद लेट के ऐसे थक जाता है कि यार मेरे से नहीं होगा अब। तो अभी ये फ़ोन को देख रहा था ध्यान से, और इनको देखो ये तो अपनी धुन में होते हैं, मतलब इन्हें कोई लेन देन नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए और घूमना फिरना स्टार्ट। यहाँ से हम जा रहे थे बाहर, इसे बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो ये धूप में तो बिल्कुल नहीं जाता। थोड़ी देर बाद ये आ गया था पापा के पास, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, मतलब सच में बहुत ही प्यारी जगह है ये। अभी भी ये जो मंदिर है अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो है साइट्स काफ़ी ज़्यादा अभी हैं, पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब कि ठीक हो गया। शॉपकीपर हमें बहुत बार बताते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें जो है नहीं बनने वाली हैं। यहाँ से हम मंदिर से अब निकल गए थे, जा रहे थे घर की ओर। आप धूप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, ये देखो। बट एक था कि रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। मंदिर से होके हम आ गए थे घर पे। बच्चे थक गए थे सफ़र में, और ये देखो यहाँ पे हो रहे थे रिलैक्स। हस्बैंड भी यहाँ पे इनके साथ लेटे थे, क्योंकि इन दोनों को अकेले छोड़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मैंने इनको बोला था कि आप इनके पास बैठो, बच्चों के पास, तो मैं आपको डाल के देती हूँ खाना। और मैं जा रही थी अभी किचन में, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वहाँ पे भी हमें टाइम नहीं मिला खाने का, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम घर आ गए थे, घर आके ही खाना था हमने। तो मैंने देखा कि रोटी और सब्ज़ी दोनों बनी है, तो मैं हस्बैंड को चले गई थी खाना देने के लिए, और यहाँ मैंने हस्बैंड का डाल लिया था खाना। और अभी चलते हैं हस्बैंड के पास खाना देने के लिए। आगे मैं वीडियो में आपको एक अद्वैत की वीडियो शेयर करूंगी, आप देखना। उसने मतलब कि मैं ऑलरेडी उस जगह पे रिकॉर्ड कर रही थी एक वीडियो, और उस जैसे ही मैं रूम से बाहर गई उसने देखा कि मम्मा चली गई है, और वो खुद रिकॉर्ड कर रहा था। सी
आप लोगों को अदवे की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अभी टाइम हो गया था डिनर का, तो दिन में मेरे भाई बहन भी आए थे, तो मैंने सोचा उन्हें डिनर सर्व कर देती हूँ क्योंकि उन्हें अभी जाना था घर। तो मम्मा ने चावल और सब्ज़ी यहाँ पे बना दी थी, मुझे सिर्फ आटा गूंद के चपाती बनानी थी। और मैंने सोचा कि पहले मैं इन लोगों को रोटी डाल देती हूँ, देन मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि ये डिनर में सिर्फ चावल खाना पसंद करते हैं। और इसीलिए मैंने इनको चपाती इन्होंने ली नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको रोटी डाल ही देती हूँ, देन मैं आटा अपना गूंथ दूँगी। हम लोग रात को चपाती भी लेते हैं और चावल भी खाना पसंद करते हैं। मोस्टली लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चावल प्रेफर करते हैं, कुछ सिर्फ चपाती करते हैं। आप लोग डिनर टाइम में क्या खाना प्रेफर करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा, और अदवे और कियान जो बार बार मेरे पास आ रहे थे, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, क्योंकि दिन भर ये मेरे साथ ही रहते हैं, तो 5 मिनट के लिए भी मैं आगे पीछे हो जाऊँ तो इन्हें थोड़ा हो जाता है कि पता नहीं मम्मा कहाँ चले गई है। तो इसीलिए मैं आगे पीछे कहीं भी जाऊँ, चाहे किचन हो, वॉशरूम हो, दूसरे रूम में ही क्यों ना हो, तो ये लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के मतलब कि आते ही रहते हैं पास पास में। तो यहाँ पे कियान हस्बैंड को तंग कर रहा था, तो हस्बैंड बार बार उसे मेरे पास ला रहे थे बताने के लिए कि यार तेरी मम्मा पास में ही है, इतनी दूर नहीं है कि तू इतना रो रहा है। रोता नहीं है बट फिर भी थोड़ा इरिटेट होने शुरू हो जाता है, तो थोड़ा करना पैनिक हो जाता है किस्म का। तो अभी मेरा यहाँ पे आटा जो मैंने ऑलमोस्ट जो है गूंद दिया था, और अभी मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, देन रोटी बना के हमने कर दिया था डिनर कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। देन हमारी जो अंदर की क्रेविंग है, मतलब उसे हम कैसे बुझाएं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे आज हलवा बनाने के लिए, तो मैं आ गई थी किचन में हलवा बनाने के लिए। यहाँ पे कियान भी मेरे साथ साथ आ गया। अदवे अंदर ऑलरेडी टीवी देख रहा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा करता है तंग, तो हस्बैंड इसको लेके मेरे पास ही आ गए थे। और ये देखो पूरा देखेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वहाँ मेरा हलवा बन रहा था और मैंने फटाफट से हलवा बना दिया, और मैं आ गई रूम में बच्चों को हलवा देने के लिए। इन्हें देख के आप कह नहीं सकते कि टाइम 12 बजे से ऊपर का हो गया था। और ये देखो इनकी आंख में 1% की नींद नहीं थी, हालांकि मुझे नींद लगी थी, बट ये लोग जब तक सोएंगे नहीं तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो मैं मतलब इन्हें हलवा खिला रही थी। और यहाँ देखो कियान ने आजकल नई एक आदत सीखी हुई है, जब भी इसे कोई चीज़ नहीं खानी होती है या खानी होती है तो ये अपनी गर्दन से मुझे इशारा देता है सी। अभी इसको ये खानी नहीं थी तो ये गर्दन हिला रहा था कि नहीं भाई मुझे नहीं खानी है। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो ये मतलब कैसे बताता है हमें। तो क्या होता है ना, अपने अपनी साइंस होते हैं बताने के, करने के। ये अभी ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे इसकी हैबिट्स सब कुछ चेंज होगा। तो ये देखो अभी फुल ऑन मस्ती के मूड में था। अभी तो इनका सोने का कोई नामो निशान नहीं था। छुट्टियां थी तो मैं अदवे को भी इतना फोर्स नहीं करती कि अभी सो जाए नहीं सो जाए। उसका मतलब कि अपनी मर्ज़ी होती है, अगर उसने 10 बजे सोना है, 11-12, मतलब उसकी चॉइस है, वो सो जाता है, उससे इतना नहीं है। कियान का ये है कि जैसे ही मैं सो जाऊंगी वो भी सो जाएगा। बस रुक जा, अब देख इसको।